हेलो फ्रेंड्स। आज हम ओम मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसे यूनिवर्सल साउंड या ब्रह्मांड की ध्वनि भी कहते हैं। ओम सभी मंत्रों का बीज मंत्र माना जाता है, जिसके नियमित जाप करने से मानसिक शांति, पॉजिटिव ऊर्जा, स्वस्थ शरीर और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। वैदिक मंत्रों में ओम सबसे उत्तम है। ओम केवल 3 अक्षर अ, उ, म ही नहीं, बल्कि 3 तरह की साउंड वाइब्रेशंस हैं जो इसके उच्चारण से निकलती हैं। हम जानते हैं कि आज की जनरेशन हमारे वेदों और शास्त्रों में जो भी लिखा है वह तब तक नहीं मानते जब तक साइंस इसे ना प्रूव कर दे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे शास्त्र, आयुर्वेद और साइंस इसे कैसे समझाते हैं। सबसे पहले सुने कि हमारे शास्त्र क्या बताते हैं। हमारे ऋषियों ने ओम को ओमकार कहा। कार का अर्थ है रूप। इसे एक सिंबॉलिक आकार दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत की पहली ध्वनि बताया, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ओम को अनादि है, अनंत है कहा। पतंजलि सूत्र में लिखा है कि ओम के नियमित जाप से व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। ओम मंत्र को बोलने और उसका लाभ लेने के लिए उसका अर्थ समझना होगा, पूरी डिवोशन और अंडरस्टैंडिंग से बोलना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य निकलने के आसपास, या रात को सोने से पहले जब चारों तरफ शांत वातावरण होता है, सांस छोड़ते हुए केवल होठों को यूज करें और धीरे धीरे अ, उ और अंत में माँ बोलें। अब देखते हैं आयुर्वेद क्या बताता है। आयुर्वेद में शरीर के 3 मुख्य दोष बताए गए हैं जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। इस मंत्र के जाप से उसमें भी बैलेंस होता है। पहला दोष है पित्त यानी अग्नि तत्व, जो कि मणिपुर चक्र को दर्शाता है। यह अ की ध्वनि से सक्रिय होता है। दूसरा है वात यानी वायु तत्व। यह अनाहत चक्र और हार्ट और लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यह ऊ की ध्वनि से सक्रिय होता है। तीसरा है कफ यानी विशुद्ध चक्र, जो पूरे गले और दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। यह म शब्द से के उच्चारण से सक्रिय होता है। तो जब हम ओम के मंत्र का जाप करते हैं, तब हमारा वात, पित्त और कफ तो बैलेंस होते हैं, तीनों चक्र भी बैलेंस में आ जाते हैं। अब जानते हैं कि साइंस इसे कैसे समझाती है। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी बताया कि यूनिवर्स की शुरुआत किसी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन से हुई। कुछ साल पहले नासा ने सूर्य की वाइब्रेशंस या कंपन को साउंड में बदला, और तो जो आवाज रिकॉर्ड की वो ओम की ध्वनि के समान ही लगती है। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार भी एक ध्वनि ही है जिसने यूनिवर्स की शुरुआत की। वहाँ भी एक साउंड बैंग हुआ था। साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों के ब्रेन के फंक्शनल एमआरआई किए, ओम के जाप से पहले और जाप के बाद। तो उन्होंने बहुत ही अंतर पाया और उन लोगों में अच्छे नतीजे भी देखे गए। तब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि ओम मंत्र का जाप करना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इन स्टडीज में ये पाया कि वेगस नर्व, जो स्ट्रेस को दूर करने और रिलैक्स करने के लिए जानी जाती है, वह सक्रिय हो जाती है। शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जिससे हम शांत हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिल की गति भी कम हो जाती है। लिम्बिक ब्रेन का एमिगडाला, जो लड़ो या भागो के लिए जाना जाता है, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, वह भी शांत हो जाता है। फेफड़ों की क्षमता में सुधार देखा गया। दिमाग की तरंगों पर भी असर पड़ता है। अल्फा वेव बढ़ती हैं, जो कि रिलैक्सेशन के लिए जानी जाती है। गामा वेव बढ़ती है, जिससे हमारे समझने की शक्ति बढ़ती है। हम किसी भी चीज़ को, बहुत मुश्किल चीज़ को भी जल्दी और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ओम मंत्र के बारे में जाना कि ओम का नियमित जाप हमारे शरीर और दिमाग के लिए कितना लाभदायक है। तो चले आज से ही प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट के लिए पवित्र मंत्र ओम का जाप करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।